और गीता और पुराणों वाला ज्ञान वो भी दिया, इससे आगे का भी ज्ञान दिया जो वेदों और पुराणों में नहीं है। अब ये तो फैसला हो गया कि न तो ब्रह्मा जी तत्व ज्ञान से परिचित थे, अज्ञानी थे, ना विष्णु जी परिचित थे, ना शिव जी। अब इन ऋषियों के बारे में मनु जी और ये व्यास जी और वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, जितने भी ऋषि हुए हैं, ब्राह्मण हुए हैं, ये भी अज्ञानी थे। देखिएगा इसी देवी भागवत के 414 पृष्ठ पे, ये वही देवी भागवत महापुराण 6ठा स्कंद और पृष्ठ नंबर 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इसके विषय में व्यास जी ने बताया। व्यास जी बोले, नरप शार्दूल, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब सुन लिए ऋषियों और मैं ऋषियों और ब्राह्मणों की, जो सतयुग के थे, वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे सदा अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा मंदिर का, शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और शौच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, शौच और दया, ये तीनों गुण निहित होते थे। अपुण्यात्माओं के सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थारा गजब हो। अब दुर्गा कहती है तो ब्रह्म की पूजा करो, और ये ब्रह्म दुर्गा फाइनल शक्ति है, यही पूर्ण भगवान है। तो पुण्यात्मा, अब जिनकी थ्योरी ऐसी है, जिनका सिद्धांत ऐसा है, तो उनकी साधना की होगी अंडरस्टूड है, यूजलेस, काल के जाल में फंसने और फंसाने वाली। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी ही बंधे सभी निरंजन डोरी, ये कबीर परमेश्वर की वाणी में आज से 600 वर्ष पहले लिखा था। और यदि ये प्रमाण आपके समक्ष ना हो तो आप कद्दे भी ना मानो। न्यों कही तो कबीर पंथी है और अपने कबीर ने सब तो सुप्रीम मान रहा। नहीं, कबीर पंथी तो मैं बाद में बना, पहला तो मैं कृष्ण पंथी था, और पहले तो मैं हनुमान पंथी था, हैं, बाबा श्याम जी का पंथी था, वह डड़े डोया करता जो ना डोन के थे। अब मैं तो कबीर पंथी जब बना हूं जब कति दूध और पानी छान लिया और पृथ्वी पर कोई और ज्ञान और भगवान नजर नहीं आया। जब दास ने इसी मार्ग पकड़ा और फिर डंडोरा पीटन लग गया, जगह जगह जाकर के पागल की तरह हो गया। जो मैं लौसन बताऊं कबीर भगवान है, कबीर भगवान है, कोई सुन कह रहा जी हो नहीं, न कोई तो पागल हो लिया है। कबीर ने भगवान बताओ तो भगत था, वो तो एक दानक था, जुल्हाया था, एक कवि था। तेरा गजब हो। अपुण्यात्मा, हम लाल से अपरिचित थे, लाल को कूड़े में डाल रखा था, कौडियां गठड़ी बांधे, कंकरा ठाए फना थे, बाकी ये बड़े कीमती है। लाल इतना वो है और करोड़ों अरबों रुपए का होता है, एक कब तेरा। ये तो सतयुग के ऋषियों के बारे में है, और वर्तमान के कलयुगी ऋषियों का तो कहना है कि ये तन्नरे कोरे अज्ञानी थे, आसपास भी बात इनके पास नहीं है, ना इन संतों के पास है। तो पुण्यात्माओं, यहाँ हरियाणा के अंदर वैसे तो काफी महिमा थी इस नकली महर्षि दयानंद की। इसने अपने सत्यार प्रकाश में क्या लिखा है, किसी ने प्रश्न किया है कि जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, जैसे नरसिम्हा सेठ जब निर्धन हो गया था और उसने एक
हुंडी लिख दी थी। हुंडी मीन जैसे वर्तमान में ये ड्राफ्ट बनाते हैं ना, बैंक में पैसा जमा करा देते हैं और बैंक उस पर एक प्रमाणित सर्टिफिकेट लिख देता है कि इतने रुपए हमने जमा कर लिए हैं इसके, और किसी भी बैंक में जाकर उनको आप कैश करा सकते हो, वो पैसे इतने मिल जाएंगे। ऐसे ही पहले पुराने समय में हुंडी लिखी जाती थी। एक सेठ को राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रमाणित किया जाता था कि इसके पास इतना पैसा है और ये इतने रुपए तक की हुंडी एक वर्ष में दे सकता है, यानी वो ड्राफ्ट बना सकता है। तो उसने किसी ने प्रश्न किया कि भगवान